हेलो बच्चों, जैसा कि हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज ये उसका थर्ड लेक्चर है। अगर पिछले लेक्चर ना देखे हो तो जाके उन्हें प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में रिलेशन के बारे में बात किए थे, यानी संबंध के बारे में पढ़े थे, तो वहां से हम कौन कौन रिलेशन के बारे में बात किए थे तो ध्यानपूर्वक समझते हैं, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, है ना। तो यहां से हम पहला रिलेशन क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब स्वतुल्य संबंध। क्या था, स्वतुल्य संबंध। हमने पहला पढ़ा था स्वतुल्य संबंध, एक संबंध ये हो गया। फिर दूसरा पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब होता सम्मित संबंध। क्या था, सम्मित। तो दूसरा क्या था, सम्मित संबंध। तो यहां से क्या है, दूसरा क्या है, सम्मित संबंध। फिर हमने तीसरा पढ़ा था, तीसरा क्या पढ़ा था, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या था, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को हम बोलते हैं संक्रामक। क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। तो इन संबंधों के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात किए थे। फिर उसमें एक और ये बात किए थे कि ऐसा रिलेशन, ध्यानपूर्वक समझिएगा, हमने ये भी बताया था कि ऐसा रिलेशन यानी कोई भी रिलेशन हो, जैसे कोई भी रिलेशन हो, जैसे मान लो ये रिलेशन है, सपोज करो कोई रिलेशन है, अगर वो रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो मतलब स्वतुल्य संबंध भी हो, सिमेट्रिक मतलब सम्मित भी हो, और संक्रामक संबंध मतलब ट्रांजिटिव भी हो, है ना। मतलब ऐसा रिलेशन मतलब ऐसा संबंध जो स्वतुल्य संबंध भी हो, सम्मित संबंध भी हो और संक्रामक संबंध भी हो, उस संबंध को हम तुल्यता संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हमने वहां बातचीत किए थे। तो समझ गए, मतलब ऐसा रिलेशन, फिर से समझिएगा, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य संबंध भी हो, सम्मित संबंध भी हो और संक्रामक संबंध भी हो, उस संबंध को हम तुल्यता संबंध बोलते हैं। इसके बारे में भी वहां पर हमने बात की थी। तो आज इसमें हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल करेंगे, तो हम ध्यानपूर्वक उनको समझेंगे। अब जैसे यहां एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, करम मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक क्या है, समुच्चय। करे समुच्चय टी में एक ऐसा रिलेशन है कि जो T1 है T2 के क्या है, सर्वांगसम है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि जो R है, ये जो संबंध है, ये क्या है, तुल्यता संबंध है। तो इस चीज को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे कि हमने यहाँ रिलेशन लिख रखा है, संबंध लिख रखा है कि जो T1 है T2 से कैसे संबंध है। तो यहाँ जो T1 है T2 के क्या है, सर्वांगसम। इन दोनों का संबंध कैसे होगा, ये जो T1 है T2 के क्या है, सर्वांगसम है। तो हमें ये बताना है कि जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, इसको हमको बताना है तुल्यता संबंध। क्या बताना है, तुल्यता संबंध। क्या बताना है, तुल्यता संबंध बताना है। अब जैसे कि आपको पता है ये जो संबंध है, ये रिलेशन तुल्यता संबंध कब होगा, तो आप बोलेंगे कि सर जब ये संबंध क्या हो, स्वतुल्य संबंध भी हो, क्या हो, स्वतुल्य संबंध भी हो और सम्मित संबंध भी हो, क्या हो, सम्मित संबंध भी हो और क्या हो, संक्रामक भी हो, क्या हो, संक्रामक भी हो। तो इस संबंध को हम क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। बताए थे ना आपको पिछले लेक्चर में कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, तीनों हो, उसी संबंध को हम क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध बोलेंगे। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे क्या, इसको हम ये करेंगे कि इसको स्वतुल्य संबंध भी सिद्ध करना है और सम्मित संबंध भी सिद्ध करना है और संक्रामक संबंध भी सिद्ध करना है। अगर ये तीनों हम प्रूव कर देंगे, ये तीनों अगर हम सिद्ध कर देंगे, तो हम बता देंगे कि ये जो संबंध है कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो ध्यानपूर्वक समझिएंगे। सबसे पहले हम यहां देखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। तो यहां समझिएगा, अब पहले मेरी बात समझिएगा। देखो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या है, जैसे मान लो ये क्या है, टी एक समुच्चय है और ये टी एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर समस्त प्रकार के यानी सभी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, त्रिभुज। जैसे ये क्या है, टी, ये टी क्या है, इस टी समुच्चय के अंदर एक एलिमेंट है, यानी ये टी का मतलब होगा ट्रायंगल। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो टी बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल टी। मतलब ये जो टी है, इस टी
यानी इस समुच्चय के अंदर का एक एलिमेंट है, मतलब ये जो टी है इस कैपिटल टी से बिलोंग करता है। अब पहले मेरी बात ये समझिएगा, क्या ये टी का मतलब क्या होगा? टी का मतलब होगा ट्रायंगल, ठीक। टी का मतलब क्या होगा? ट्रायंगल। अब क्या हर एक ट्रायंगल अपने आप का यानी खुद का सर्वांगसम होगा कि नहीं? बिल्कुल बात सही है। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि जो टी है, ये टी का मतलब ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल अपने आप से क्या होगा? अपने आप का क्या होगा? सर्वांगसम होगा कि नहीं? तो इस बात को लिख सकते हैं कि हर एक ट्रायंगल अपने आप का सर्वांगसम होता है या सर्वांगसम होगा। तो यहां से ये समझिएगा, आप यहां से कहेंगे कि हर एक ट्रायंगल, हर एक त्रिभुज, हर एक त्रिभुज, यहां से लिखेंगे हर एक त्रिभुज, हर एक त्रिभुज अपने अपने आप का अपने आप का सर्वांगसम, अपने आप का सर्वांगसम होगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, ठीक। तो यानी हर एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज अपने आप का क्या होगा? सर्वांगसम होगा। अब पहले मेरी बात सुनो, ये T1 T2 से कैसे संबंधित है कि जो T1 है T2 के क्या होगा? सर्वांगसम। तो आप कह सकते हैं कि T कामा T ये जो है ये बिलोंग्स टू क्या होगा? रिलेशन होगा। मतलब ये ट्रायंगल अपने आप का खुद क्या होगा? क्या होगा? सर्वांगसम। तो यहां से क्या करेंगे? टी सर्वांगसम क्या होगा? टी मतलब हर एक त्रिभुज अपने आप का क्या होगा? सर्वांगसम होगा। इसलिए इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। क्यों इसको स्वतुल्य संबंध बोलेंगे? इसलिए इसलिए क्या बोलेंगे? इसलिए यह संबंध, यहां से लिखेंगे इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य, क्या लिखेंगे? इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि हर एक त्रिभुज अपने आप का क्या होगा? सर्वांगसम। और यहां रिलेशन दिया गया है कि T1 T2 से कैसे संबंधित है? जब T1 T2 के क्या होगा? सर्वांगसम होगा। समझ गए? तो यहां T कामा T बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। स्वतुल्य संबंध होता क्या है? जैसे ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3, यानी हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या हो? संबंधित हो। तो देखो ना, हर एक त्रिभुज अपने आप से क्या होगा? हर एक त्रिभुज अपने आप का क्या होगा? सर्वांगसम होगा। इसलिए ये रिलेशन के अंदर आएगा, यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। अब आगे देखते हैं। अब हम आगे यहाँ ये देखेंगे, सेकंड है, सेकंड नंबर में देखेंगे स्वतुल्य के लिए हो गया। अब हम देखेंगे सम्मित, सम्मित के लिए देखेंगे। तो यहां से देखते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या होता? अपोजिट। पहले मेरी बात सुनो, यदि यहां से लिखेंगे, यदि क्या लिखेंगे? यदि T1 कामा T2 मतलब T1 T2 के क्या है? यदि T1 कामा T2 रिलेशन में है, यदि T1 कामा T2 रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ T1 कामा T2 इस रिलेशन यानी इस संबंध में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो T1 है, T1 T1 सर्वांगसम T2, अरे T1 कामा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन यानी रिलेशन से यानी इस संबंध से संबंधित हैं। तो इसका मतलब क्या है? T1 T2 के क्या है? सर्वांगसम है। इसका मतलब T1 T2 के सर्वांगसम है। अब पहले मेरी बात सुनो, जब ये T1 इस T2 के सर्वांगसम है तो क्या आप कह सकते हैं T2 T1 के भी क्या होगा? सर्वांगसम होगा। जब ये इसके सर्वांगसम है तो T2 भी T1 के क्या होगा? सर्वांगसम होगा। और जब T2 T1 के सर्वांगसम होगा तो इसका मतलब आप कह सकते हैं, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि T2 कामा T1 बिलोंग्स टू भी क्या होगा? रिलेशन होगा। यानी T2 भी T1 से संबंध रखेगा, यानी T2 भी T1 से क्या है? सर्वांगसम है। इसलिए T2 कामा T1 भी बिलोंग्स टू रिलेशन वाले इस संबंध से यानी इस रिलेशन से क्या है? संबंधित है। अतः आप कह सकते हैं यह क्या होगा? यह यहां से भी लिखेंगे, इसलिए यहां से लिखेंगे इसलिए इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध, इसलिए इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध सम्मित संबंध है। ठीक, इसलिए यह संबंध सम्मित संबंध है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या क्या सिद्ध कर दिया? हमने स्वतुल्य सिद्ध कर दिया, सम्मित सिद्ध कर दिया। अब आगे हम देखेंगे, यहां समझते हैं, आगे देखेंगे किसके लिए? आगे हम यहां से देखेंगे सम्मित हो गया। अब लिखेंगे संक्रामक, संक्रामक के लिए। किसके लिए? संक्रामक के लिए। अब देखो संक्रामक के लिए कैसे करेंगे, पहले मेरी बात समझना। यदि यहां से लिखेंगे यदि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड
क्या लिखेंगे, एंड T2 कामा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। पहले मेरी बात समझना, T1 कामा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड T2 कामा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब समझते हैं, इसका ये रिलेशन, ये T1 कामा T2 का रिलेशन कब होगा, जब T1 T2 के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि T1 सर्वांगसम T2 एंड तथा T2 बिलोंग्स टू, यानी T2 सर्वांगसम क्या होगा, T3। अब पहले मेरी बात सुनो, जब T1 T2 के सर्वांगसम है और T2 T3 के सर्वांगसम है, समझना, जब ये इसके सर्वांगसम है और ये T2 T3 के सर्वांगसम है, तो क्या आप यहां से कह सकते हैं कि सर जो ये T1 होगा ये T3 के भी क्या होगा, सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा। जब T1 T2 के सर्वांगसम है और T2 T3 के क्या है, सर्वांगसम है, तो जो आप कह सकते हैं कि T1 T3 के भी क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अतः आप यहां से ये कह सकते हैं कि सर T1 T3 के सर्वांगसम है, मतलब T1 कामा T3 भी बिलोंग्स टू क्या होगा, रिलेशन होगा, बिलोंग्स टू संबंध यानी रिलेशन होगा। तो आप कह सकते हैं A कामा B भी है और B कामा C भी रिलेशन में है, तो A कामा C भी उस रिलेशन में है। अतः ये क्या कहेंगे, अतः इसलिए, या इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह संबंध, इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह संबंध संक्रामक, क्या लिखेंगे, संक्रामक संबंध, इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध है, इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध है। अब पहले मेरी बात समझो, ये जो रिलेशन है ये स्वतुल्य संबंध भी है, और क्या है, स्वतुल्य संबंध भी है, और सम्मित संबंध भी है, और ये क्या है, संक्रामक संबंध भी है। इसलिए अतः आप कह सकते हैं, यहां से लिखेंगे अतः यह संबंध, यहां से लिखेंगे ये टोटल पूरा संबंध, अतः संबंध, यहां से लिखेंगे अतः संबंध तुल्यता, अतः संबंध तुल्यता संबंध को, अतः संबंध तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करता है, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि ये जो रिलेशन है ये स्वतुल्य, यानी स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है, और कैसा संबंध है, और जो है संक्रामक संबंध भी है। तो ये संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, क्रम मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक, समस्त रेखाओं का एक क्या समुच्चय, तथा आर का संबंध, यानी तथा जो संबंध है, कैसा संबंध है कि जो L1 है वो L2 पर क्या है, लंब है। फिर कह रहे समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, तो कह रहे सिद्ध कीजिए कि आर मतलब जो संबंध है, जो रिलेशन है, सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक होता। तो हमने जैसे कि यहाँ रिलेशन लिया है, संबंध लिख लिया है कि L1 L2 से कैसे संबंधित है, कि ये L1 L2 पर तभी संबंधित होगा जब L1 L2 पर क्या होगा, लंब होगा, है ना। तो यहां से हमको ये बताना है कि ये केवल सम्मित है, ना कि स्वतुल्य और ना संक्रामक। तो ये इस चीज को हमको बताना है। तो यहां से ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब पहले मेरी बात समझिए, अगर हम यहां देखें फर्स्ट नंबर, अगर देखें स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, क्या ये स्वतुल्य है, इधर देखिए, स्वतुल्य के लिए देखते हैं। तो स्वतुल्य के लिए पहले मेरी बात सुनिए, जैसे क्या कोई लाइन, देखो ये जो एल है ये एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सभी प्रकार की क्या समस्त लाइन है ना। तो स्वतुल्य में क्या होता है, सेम एलिमेंट सेम से रिलेशन, यानी हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या हो संबंधित, हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या हो संबंधित। तो क्या ये समझिए इनका संबंध कब होगा, जब L1 और L2 संबंधित होंगे, जब L1 L2 पर क्या होगा, लंब। तो पहले मेरी बात ये समझिए, क्या कोई लाइन अपने आप पर कभी भी लंब हो सकती है, नहीं हो सकती। जैसे समझिए ये L एक समुच्चय है, इसके अंदर हमने मान लिया कि ये जो स्मॉल l ये क्या है, लाइन। पहले मेरी बात समझना, ये L एक क्या है, समस्त रेखाओं का समुच्चय है, और इसके अंदर एक एलिमेंट क्या है, L। ये L क्या है, इस समुच्चय के अंदर का क्या है, एलिमेंट है। तो ये समझिए कि क्या L कामा
एल बिलोंग्स टू रिलेशन हो सकता है। ये रिलेशन कब होगा? ये एल क्या है? एक लाइन है। क्या क्या है? एक लाइन। और एल कामा एल कब बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब इससे कब संबंधित होगा? जब आप बोलेंगे कि सर एल कामा एल, यानी जो एल है एल पर क्या होगी? लंब होगी। एल पर क्या होगी? लंब होगी। अब पहले मेरी बात समझिए, एल कामा एल बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ये एल कामा एल इस रिलेशन से कब बिलोंग करेंगे? जब बोलेंगे कि सर ये जो एल है ना, इस एल पर क्या होगी? लंब होगी। तो क्या ये बता सकते हैं क्या कोई रेखा अपने आप पर कभी लंब होगी? जैसे क्या एक लाइन है और ये लाइन अपने आप पर कभी भी लंब नहीं होगी, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा? नॉट बिलोंग, यानी इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो हम यहां पर सिंपल ये लिख सकते हैं कि कोई भी रेखा, इसका रीजन लिखेंगे, कोई भी, यहां लिखेंगे कोई भी रेखा अपने अपने आप पर, क्या लिखेंगे? अपने आप पर, कोई भी रेखा अपने आप पर लंब लंब नहीं होती है। लंब नहीं होती है, समझ गए? कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं होती है, इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए यह संबंध, यहां लिखेंगे इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध, क्या लिखेंगे? स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि ये जो संबंध है, ये जो रिलेशन है, ये स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब जैसे दूसरा नंबर देखेंगे, क्या किसके लिए? सम्मित संबंध के लिए। यहां से लिखेंगे सम्मित संबंध के लिए। तो सम्मित संबंध के लिए देखेंगे, तो सम्मित संबंध के लिए यहां से देखते हैं, यदि, यहां से लिखेंगे यदि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी L1 कामा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ये इनका संबंध कैसे कब होगा? जब L1 L2 पर क्या होगा? लंब होगा, तभी ये दोनों क्या होंगे? संबंधित होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1, इसका मतलब ये हुआ कि L1 परपेंडिकुलर क्या है? L2। पहले मेरी बात सुनिएगा, ये जो L1 है ये क्या है? L1, ये जो L1 है परपेंडिकुलर क्या है? L2 है। अब पहले मेरी बात सुनो, जब L1 L2 पर क्या है? लंब, तो आप इसको उल्टा कह सकते हैं, जब L1 L2 पर लंब है तो क्या L2 L1 पर लंब नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि L2 L1 पर भी लंब है, इसलिए इसको हम आगे ऐसे कह सकते हैं कि L2 कामा L1 भी बिलोंग्स टू क्या होगा? रिलेशन होगा। यदि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये संबंधित है, तो L2 कामा L1 भी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर A कामा B है तो B कामा C भी है। अतः यहां से कह सकते हैं इसलिए यह संबंध, यहां से लिखेंगे इसलिए यह संबंध क्या है? सम्मित संबंध है। क्या है? सम्मित संबंध है। इसलिए यह संबंध क्या है? सम्मित संबंध है। समझ गए? अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर, यहां से देखेंगे किसके लिए? संक्रामक के लिए। किसके लिए देखेंगे? संक्रामक। तो संक्रामक के लिए होगा क्या? संक्रामक के लिए पहले मेरी बात सुनो, यदि, देखते जाएंगे, इधर देखो, यदि हम यहां मान के चलते, यदि L1 कामा L2, यानी L1 कामा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना? L1 कामा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड, और तथा, या तथा लिख लीजिए, तथा यहां से लिखेंगे तथा L2 कामा L3 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब समझिएगा, यानी यदि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये L1 कामा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है? L1 परपेंडिकुलर क्या है? L2, यानी जो L1 है L2 पर क्या है? लंब है। तथा इसका L2 कामा L3, इसका मतलब ये है कि जो L2 है परपेंडिकुलर क्या है? L3। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब ये है कि जो L1 है L2 पर क्या है? लंब है, और L2 कामा L3 का मतलब है L2 L3 पर क्या है? लंब है। अब पहले मेरी बात समझिए, इधर देखो,
तो यहां से ये समझिएगा, यहां से ये समझिएगा, देखो जैसे ये क्या है L1, L1 ये क्या है L2, यानी जो L1 है, या ऐसे कह लीजिए, देखो इधर सुनिएगा, ये क्या है L2, ये क्या है L1। पहले मेरी बात सुनिए, ये जो L1 है L2 पर क्या है, लंब है। L1 L2 पर लंब है, और फिर यहाँ क्या L2 L3 पर लंब है। L2 जो है, L2 जो है, L2 कहाँ, L2 जो है L3 पर लंब है, तो L2 जो है ये मान लो L3 है, क्या है L3, ठीक है, ये क्या है L3। देखो L1 L2 पर क्या है, लंब। फिर कह रहा है जो L2 है L3 पर क्या है, लंब है, लंब है। तो ये कभी भी यहां से देखिए, ये है L1, ये क्या है L3, देखो ये L2 L3 पर क्या है, लंब है। तो अब यहां से ये समझिए L1 और L3, यानी आप यहां से कह सकते हैं L1 कामा L3 का रिलेशन कभी भी बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब ये है, ये रिलेशन कब होगा, जब L1 L3 पर क्या होगा, लंब होगा। यहां से समझिए ये L2 है, ये L1 है, L1 L2 पर क्या है, लंब है, और ये क्या है L3, L3 पर L2 लंब है। तो L1 और L3 कभी भी लंबवत नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, ये L1 है, ये L3, ये क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ये रिलेशन से संबंधित नहीं है। देखो A कामा B है, B कामा C है, लेकिन A कामा C इसमें नहीं है, अतः ये क्या होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो यहां से लिखेंगे इसलिए, इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध क्या लिखेंगे, इसलिए यह संबंध संक्रामक, इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध नहीं है, इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि यह संबंध केवल कैसा संबंध था, सम्मिश्र संबंध था। तो आप यहां से समझ सकते हैं।